नमस्कार साथियों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बात करते हैं हम वेटरनरी वैकेंसी के बारे में। तो साथियों, एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है वेटरनरी कांस्टेबल की। कांस्टेबल पोस्ट है साथियों वेटरनरी के अंदर, उसकी भर्ती निकाली गई है। और इससे पहले जो साथियों मैंने आपको वीडियो बाद में बताया था, हेड कांस्टेबल यानी कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों की भर्ती निकाली गई है। तो इस वाले वीडियो में मैंने जो है साथियों पहले वाले वीडियो में हेड कांस्टेबल के बारे में बताया है कि कितने पद है, पूरी जानकारी उस भर्ती के बारे में और योग्यता क्या है, कौन भर सकता है। और साथियों इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कांस्टेबल जो भर्ती निकली है उसके बारे में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना चाहते हो। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आप इस वीडियो में देखिए। तो चलिए साथियों, ये है पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपका वेटरनरी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 21/3/26 को जारी किया गया है। और एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, और यहाँ पर है आपकी वेटरनरी की। इसके अलावा आप इसमें ड्राइवर, गार्डनर, वाटर कैरियर, कोबलर इत्यादि अलग अलग पोस्ट है इन एसएसबी। और जैसे कि हेड कांस्टेबल की ही थी साथियों, वैसे ही ये भी है, जिसमें आपको applications are hereby invited from eligible and interested candidates for the post of constable। इसमें वेटरनरी का आप देख सकते हैं। तो सशस्त्र सीमा बल के अंदर ये भर्ती निकाली गई है। तो सबको ये एडवाइस दी गई की है कि आपको ध्यानपूर्वक केयरफुली रूप से इस डिटेल नोटिफिकेशन को रीड करना है। और आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, सिलेक्शन प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर अप्लाइंग, इसके बाद में आपको अप्लाई करना है। और बाकी जो साथियों ये पीडीएफ है, जो विज्ञप्ति है, इसी में जो है इसकी लिंक भी दे रखी है फॉर्म अप्लाई की। तो ये जो कांस्टेबल वेटरनरी का जो ये डिटेल नोटिफिकेशन है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वेट एग्रो ज्ञान को ज्वाइन करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। बाकी साथियों आपको इसमें अपने डॉक्यूमेंट के रूप में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। और इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो ये है साथियों, recruitment.ssb.government.in। यहाँ पर जाकर आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना है। अब साथियों मैं आपको इसमें जो नेशनलिटी है, ठीक है साथियों, एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले आपकी नेशनलिटी यानी कि आपकी राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए। तो फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल में आपकी इसमें वेटरनरी वालों का जो है साथियों, फॉर द पोस्ट ऑफ वेटरनरी वालों का इसमें नो पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सपेक्ट विद द prior permission of the central government in writing be appointed under these rules। यानी कि आप भारतीय निवासी होने चाहिए। और इसके अलावा कुछ में जो साथियों नेपाल और भूटान के वालों को भी इसमें शामिल किया गया है जो भारत में रह रहे हैं। अगर हम भर्ती की बात की जाए कितनी पोस्ट है साथियों, तो कांस्टेबल वेटरनरी की अगर बात की जाए तो साथियों यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड वालों का जो साथियों 21 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के 1 पद है, ओबीसी के 2 पद है, एससी के 6 पद है, एसटी के 4 पद है, और टोटल जो साथियों 34 वैकेंसी है। कांस्टेबल के साथ टोटल 34 वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल की 5 वैकेंसी है, 5 पद है। और ये मैंने आपको हेड कांस्टेबल का पिछले वीडियो में बताया था। और इसमें 10% जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई है। और फॉर्म जो है साथियों आपको इसमें ऑनलाइन भरना है। और ये पद जो है कम ज़्यादा भी हो सकती है, कैंसिल भी हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा जो है साथियों एसएसबी के कंट्रोल में रहेगा। और अगर पे लेवल की बात की जाए साथियों, तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, तो 7th सीपीसी रहेगा। और लेवल 3 में जो साथियों आपका 21,700 से 69,100 तक आपका बेसिक पे मैट्रिक्स रहेगा वेटरनरी का। और जो भी अदर अलाउंस है वो साथियों आपका पूरा पूरा अलग रहेगा। और एलिजिबिलिटी कंडीशन देखी जाए साथियों, योग्यता क्या है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो कांस्टेबल वेटरनरी सबसे पहले आपको एज बता देता हूं, तो 18 से 27 की उम्र आपकी होनी चाहिए, इसे ज़्यादा और 18 से कम नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपको 10th क्लास पास विद साइंस एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड
यानी कि आपका कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और उसमें भी आपकी साइंस सब्जेक्ट जो विज्ञान है वो इंक्लूड होनी चाहिए मेन सब्जेक्ट के तौर पे। और 1 year एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन ए रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी हॉस्पिटल, यानी कि कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रीटमेंट से रिलेटेड, इलाज से रिलेटेड या डिफरेंट स्पीसीज यानी कि गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट कुत्ता घोड़ा इत्यादि में अलग अलग तरीके से, और वो भी किसी भी मान्यता प्राप्त वेटरनरी हॉस्पिटल का। ठीक है साथियों, ये है आपकी एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उससे रिलेटेड। और अगर साथियों अगर लास्ट डेट की बात की जाए तो साथियों 20 अप्रैल लास्ट डेट है और 30 दिन का आपको समय दिया गया है। 20 अप्रैल को ये जारी हुआ है, सॉरी 30 दिन का समय दिया गया है। 20 अप्रैल तक इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 20 मार्च को इस को जारी किया गया है उसके हिसाब से, जिस डेट को जारी हुआ है उसी के हिसाब से। और बाकी साथ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपको जो समय समय पर जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो भी इसमें अप्लाई है, जिसमें आप सीन कर सकते हैं। बाकी जो अदर डिटेल्स है वो पूरे आप इस डिटेल्स नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूं आपको भर्ती से रिलेटेड। वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक के तौर पर साथ आपका लेफ्ट और राइट दोनों थंब का वेरिफिकेशन होगा। और अगर फीस की बात की जाए साथियों तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वालों का 100 रुपया फीस है और बाकी का जो है साथियों कोई भी फीस नहीं है इसमें। और अप्लाई करने के लिए आपको जो साथियों इसकी ऑफिशियली वेबसाइट document.ssb.government.in पर जाना है। और बाकी आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है, कैंडिडेट्स आपका नाम लिखना है, फादर नेम मदर नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर नेशनलिटी डालनी है, रिलीजन डालना है, मैरिटल स्टेटस क्या है, कैटेगरी क्या है इत्यादि पूरी अपडेट डालनी है। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन परमानेंट एड्रेस ये पूरी जानकारी डालनी है। फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। पेमेंट मोड आप जो है बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ कैंडिडेचर डालना है। और जब भी आपका इसमें सेलेक्ट होता है तो रिपोर्टिंग टू द रिक्रूटमेंट वेन्यू, यानी कि आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है साथियों, पीईटी पीएसटी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद में आपका राइटन एग्जाम होगा। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा आने जाने के लिए। और सिलेक्शन प्रोसेस पूरा जो है आपका फिजिकल होगा, आपका मेडिकल होगा और राइटन एग्जाम होगा। तो फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी दोनों होगा, जिसमें आपकी दौड़ होगी, हाइट होगा, दोनों है साथियों। वेटरनरी वालों का भी है इसमें, कॉन्स्टेबल वेटरनरी का फॉर मेल के लिए 4.8 किलोमीटर रेस इन 24 मिनट होगा, फीमेल का 2.4 किलोमीटर 18 मिनट में रहेगा। और फॉर कॉन्स्टेबल वेटरनरी वालों का जो हाइट और चेस्ट का रहेगा वो 170 मेल का और 157 फीमेल का रहेगा हाइट का। और चेस्ट का मिनिमम मेल का 80 होगा, मिनिमम एक्सपेंशन 5 और फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल है। बाकी जो भी क्षेत्र विशेष है उनके कैंडिडेट्स को अलग से छूट दी गई है। और अगर मेन पॉइंट की बात की जाए तो साथ आपका राइटन एग्जामिनेशन होगा जो सीबीटी के माध्यम से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स होंगे, 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का पेपर रहेगा। और आपके पास होने के लिए कम से कम 50% अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एक्स सर्विसमैन का रहेगा। बाकी 45% कम से कम एससी और एसटी वालों का रहेगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और स्किल टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाए वो आपको सबको लेकर जाना है। आप पीटी पीएसटी पास करने के बाद में आपका रिटन एग्जाम होगा जो आपको देना पड़ेगा। फिर मेडिकल होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा साथियों। तो ये पूरे इंस्ट्रक्शन है। तो मोटे मोटे अगर बात की जाए साथियों तो वेटरनरी कांस्टेबल पर जो ये पद है टोटल 34 पद है। और
एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, इसमें साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए और इस साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए वेटरनरी हॉस्पिटल का जो मान्यता प्राप्त हो। बाकी 18 से 27 की एज होनी चाहिए। पे मैट्रिक्स मैंने आपको बता ही दिया है। सैलरी क्या रहने वाली है, मेन जो है सर तो आप भारतीय निवासी होना चाहिए। पूरे भारत के कोई भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। टोटल 34 पद है। और बाकी की जानकारी के लिए अगले वीडियो के लिए बने रहेगा। और जो भी अपडेट आती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सिलेबस क्या है पूरा वो भी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा वो भी। और अभी कोई भी आपका कमेंट होता आप कमेंट करके कर देवे, यथासंभव आपको रिप्लाई करके बता दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।